भैया आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट में डिटेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हाँ, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी के बारे में हम शॉर्टकट में डिटेल बात करेंगे। शॉर्टकट में डिटेल इसीलिए क्योंकि डिटेल हम बहुत पहले बात कर चुके हैं। लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं, जहां पे हमेशा पढ़ाया जाता है चैनल पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल पता होगा। लिंक मिल जाएगा अच्छा से डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में देख के अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी हम शॉर्टकट में बताएंगे और साथ साथ से मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिससे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन द डे, मतलब आज का सवाल जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब देते हैं। और महीने के 28 तारीख को स्टूडेंट को हर दिन गिफ्ट प्राइज इस तरीके से जो टॉप आते हैं उनको, या जो इस चैनल के प्रति ज्यादा योगदान जिनका रहा है उनको उस तरीके से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्टकट में जान लेते हैं। डिटेल में तो आपको लिंक मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मान लीजिए कि इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम कह रहे हैं कि जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना, वहां पर प्लस 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम का चार्ज रखेंगे, प्लस 1 कूलम चार्ज का, और उस प्लस 1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा वो वही बोलेंगे उस जगह पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं समझ में आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? हम कह रहे हैं कि जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है, उस बिंदु पर प्लस 1 कूलम चार्ज रखने पर जो फोर्स लगेगा या रखने पर फोर्स जो लगता, उसी को बोलते हैं उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे समझिएगा उदाहरण से, मान लीजिए कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन पर कूलम है। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है। इसका मतलब वहां पर 1 कूलम का चार्ज रखने पे कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 1 कूलम का चार्ज रखने पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता ही है 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा, 1 कूलम पे जो बल लगेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सर, अगर हमको कहीं पे निकालना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? तो सर, वहां प्लस 1 कूलम चार्ज रखने पे जो फोर्स लगता या फिर लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो डिटेल वाला वीडियो देख लीजिए, पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो में डिटेल में अच्छा से समझाया है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों का स्टूडेंट शक्ति के तरीका से कमेंट बॉक्स में बताना, धड़ाधड़ 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 बताना है। गोली के रफ्तार से शेयर लाइक होना चाहिए। हम अपना काम कर देते हैं पढ़ाने का, आप लोगों का अपना जिम्मा बनता है। अपने काम से पीछे मत हटिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ये आपका काम है। आज का क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।